प्यारे बच्चों, आज हम भारत की भौगोलिक स्थिति चैप्टर पे बात करते हैं, जो कि जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे इसको देख पा रहे हैं। तो इसमें इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु हैं जिनमें हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो आइए जानते हैं इन तमाम बिंदुओं को। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं भारत की भौगोलिक स्थिति, और इसमें आपका देख पा रहे हैं आप कि आपका अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जो है इसमें ड्रॉ किया गया है। तो पहले तो हम जो आपका भारत की भौगोलिक स्थिति जो हमारा विषय है आज का, इसके अंतर्गत हम भारत का क्षेत्रफल, भारत की स्थिति और भारत के दूरस्थ बिंदुओं पे जो है मुख्यतः बात करेंगे। इसके अतिरिक्त जो है हम भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इन तमाम बिंदुओं पे जो है और इनको टच करने वाले देश और भारतीय राज्य जो अन्य देशों की सीमाओं को छूते हैं, इन तमाम बिंदुओं पे जो है हम इस टॉपिक के अंतर्गत जो है बात करेंगे। इसमें हम देखते हैं आपका सर्वप्रथम भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिण की तरफ स्थित है। जैसे कि आप जानते हैं कि अब जो हमारा देश भारत है, ये आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो जो आपको ये मैप दिख रहा है, ये वाइट कलर का जितना भी जो है आपको ये पूरा ये मैप दिख रहा है, ये पूरा एशिया महाद्वीप है और इसी में जो है बसा है हमारा देश भारत। तो इस पे और चर्चाएं जो है करते हैं। जैसे मैंने कहा कि भारत जो है एशिया महाद्वीप पर स्थित है। अब हम इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति को जानते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो है ये रेखा जो है खींची हुई है। इन जो है रेखाओं को आपका अक्षांश रेखाएं जो है कहते हैं। ये जो जितनी भी जो है आपको ऐसी दिख रही है, और जो ये खड़ी रेखाएं हैं, इनको हम जो है देशांतर रेखाओं के नाम से जो है जानते हैं। तो भारत की जो अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति, मैंने कहा कि आपका जो मुख्य भूमि है भारत की, यहाँ पे ये मुख्य भूमि है, यहाँ से आपका मुख्य भूमि जो आपका जो तमिलनाडु है, वहाँ पे कैप कमोरिन कन्याकुमारी स्थान है। तो ये यहाँ से भारत की मुख्य भूमि प्रारंभ होती है। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के आपका 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जो है भारत का अक्षांशीय विस्तार है। ठीक है। और जो भारत का जो देशांतरीय विस्तार है, ये आपका जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये जो है रेखा भारत को टच कर रही है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक जो है भारत का अक्षांशीय भारत का देशांतरीय विस्तार है। सॉरी, तो इसमें मैंने बात की भारत के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक भारत की अक्षांशीय स्थिति है, और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक 25 मिनट पूर्वी देशांतर जो है भारत की जो है देशांतरीय स्थिति है। जैसे कि मैंने अभी आपको अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति भारत की बताई, तो आप इसमें देख सकते हैं कि किसे हम अक्षांश रेखाएं कह रहे हैं और किसे हम देशांतर रेखाएं कह रहे हैं। तो जो आपका सामने पे जो स्क्रीन लगा है, इस पर आप देख पा रहे हैं कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं ग्लोब पर जो है खींची गई जो है एक क्या है, काल्पनिक रेखा है। ठीक है। और इसमें दोनों जो रेखाएं हमारे पास, चाहे वो अक्षांश है चाहे देशांतर है, दोनों जो है काल्पनिक है। ठीक है। इसमें पहले हम अक्षांशों की बात कर लेते हैं। तो जो आपका अक्षांश रेखा है,
ये भूमध्य रेखा के जो है समानांतर खींची गई क्या है, एक काल्पनिक रेखा है। इसे जो है आप देख रहे हैं, ये आपका भूमध्य रेखा जो है ग्लोब पर ड्रॉ की गई है और इसके समानांतर जो भी जो है ये रेखाएं आपकी खींची गई है, इनको हम जो है क्या कह रहे हैं, अक्षांश रेखाएं कह रहे हैं। जो आपका जो भूमध्य रेखा है इसके जो है जितनी भी जो है ये समानांतर जो है रेखाएं आप जो है देख पा रहे हैं, इन तमाम जो है रेखाओं को हम अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये अक्षांश रेखाएं आपकी 0 डिग्री से, जो आपकी ये 0 डिग्री जो है जो विषुवत रेखा है, यहाँ से ये 90 आपकी ऊपर है और 90 आपकी नीचे है। तो कुल मिलाकर यूँ हम कह सकते हैं कि जो अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो आपका 180 है, क्योंकि जो है आपका 90 नॉर्थ में है प्लस 90 साउथ में है। तो ऐड करके आप देख सकते हैं 0 और 9 दूना 18, 180। ठीक है, तो हमारे पास जो अक्षांश रेखाएं हैं पूरे ग्लोब में वो आपकी 180 है। और इन दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी आपको बता दूं, जो ये दो अक्षांश रेखाएं हैं इसके बीच की जो दूरी है वो आपका 111 किलोमीटर है। यानी इस अक्षांश से इस अक्षांश पर आपको जाना है तो 111 किलोमीटर आपको तय करना पड़ेगा। ठीक है, और जो इन दोनों का बीच का जो क्षेत्रफल है इसको हम जो है कटिबंध के नाम से जो है जानते हैं। जो दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र होता है इस पूरे क्षेत्र को हम कटिबंध के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त जैसे आपने जलवायु विज्ञान में आप कटिबंधों को पढ़ते होंगे, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध। ठीक है, तो जो आपका 0 डिग्री से 23 डिग्री उत्तर और 23 डिग्री दक्षिण वाला जो क्षेत्र है, अगर ये भूमध्य रेखा है तो इसे हम अगर कर्क रेखा माने और इसे हम मकर रेखा माने, तो क्योंकि आपको पता है कि ये 23.5 डिग्री आपका नॉर्थ है और ये आपका 23.5 डिग्री साउथ पे है, दक्षिण में है। तो इन दोनों का बीच का जो क्षेत्र है आपका, इसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, गर्म वाला ये क्षेत्र है। उसके बाद जो है जो ये अगली रेखा है 66.5 डिग्री। ठीक है, तो आपका कर्क से लेकर के इस 66 के यानी 23.5 से लेकर 66.5 के बीच का जो क्षेत्र है इसे हम शीतोष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। दोनों क्षेत्रों में यहाँ पर भी जो है आपका शीतोष्ण कटिबंध होगा। ये आपका शीतोष्ण कटिबंध वाला क्षेत्र है 33.5 से 66.5 तक। फिर जो है जो 66.5 है, यहाँ से जो 90 डिग्री ऊपर है, उत्तरी है, और जो 90 डिग्री दक्षिणी है, ये वाला क्षेत्र 66.5 से 90 तक वाला क्षेत्र शीत कटिबंध में आता है। तो इस प्रकार जो है पूरे ग्लोब को जो है 3 जो है मुख्य कटिबंधों में जो है विभाजित किया गया है, जो आपने अभी तक देखा। तो अक्षांश रेखाओं से संबंधित ये तमाम जानकारी थी। अब हम बात करते हैं देशांतर रेखाओं की। तो जैसे मैंने कहा कि देशांतर रेखा भी जो है ग्लोब पर खींची गई जो है एक काल्पनिक रेखा है, और ग्लोब जो है आपका पृथ्वी का एक काल्पनिक जो है एक प्रतिबिंब इसको कह सकते हैं। पूरे जो है जितना भी जो पृथ्वी है इसको हमने एक काल्पनिक रूप से जो है इस ग्लोब पर जो है उकेरा हुआ है। ठीक है, तो देशांतर रेखा आपका काल्पनिक रेखा है और इसमें किन्हें हम देशांतर रेखा कहते हैं ये इसमें जानते हैं। जो आपका नॉर्थ टू साउथ जो है जितने भी जो है ये रेखाएं आ रही है, इन तमाम रेखाओं को आपका देशांतर रेखा कहते हैं।
ये जितनी भी जो है आपको नॉर्थ टू साउथ जो है जितनी भी रेखा जो है आपको दिख रही है, इन तमाम रेखाओं को हम जो है देशांतर रेखा के नाम से जानते हैं। और दो देशांतरों के बीच आपका यानी एक देशांतर से लेकर के दूसरे देशांतर को पार करने में 111.34 या 111.35 किलोमीटर का समय लगता है। इतना क्योंकि जो है आपका इनकी खासियत एक ये है कि जब जो है देशांतर रेखाएं भूमध्य रेखा के जो है आसपास होगी, वहाँ पे इनकी जो है चौड़ाई बहुत अधिक होती है, दोनों के बीच का जो है गैपिंग बहुत अधिक होती है। और ज्यों-ज्यों जो है ये ध्रुवों की ओर जो है बढ़ती जाती है तो त्यों-त्यों उनकी बीच की दूरी भी जो है कम हो जाती है, और उत्तर में जो है ये डॉट पर मिलती है और दक्षिण में भी जो है ये रेखाएं डॉट पर मिल जाती है। ठीक है, तो दो देशांतरों के बीच की जो दूरी होती है 111.34 किलोमीटर होती है, और इन दोनों रेखाओं के बीच के क्षेत्र को हम जो है गोरे नाम से जो है जानते हैं। और एक देशांतर से दूसरे देशांतर को पार करने में 4 मिनट का जो है समय लगता है। तो ये थी देशांतर रेखाओं से संबंधित जानकारी। तो जैसे मैंने अभी आपका कर्क रेखा और मकर रेखा की बात की, तो आपका इस फिगर में आप जो है देख पा रहे हैं कि 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश वाला जो क्षेत्र है आपका, इसको हम कर्क रेखा कह रहे हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री वाली जो रेखा है इसको हम मकर रेखा कहते हैं। ठीक है, तो आप इसमें देख पा रहे हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यानी दो ध्रुव जो है पूरे ग्लोब में होते हैं, और दो गोलार्धों में जो है आपका पूरी पृथ्वी जो है बटी होती है। ये आपका उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। ये भूमध्य रेखा आपको दिख रही है, इससे उत्तर में जो है उत्तर वाला क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है, और दक्षिण वाला क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध के नाम से जाना जाता है। अगर इसको हम नॉर्थ टू साउथ पॉइंट को जो है दोनों को जो है अगर मिला लेते हैं, इन दोनों जो है बिंदुओं को, इन दोनों पोल को जो है नॉर्थ पोल साउथ पोल को मिला लेते हैं, अब जो है इसमें 4 चीज़ें आपको दिखेगी। ये जैसे मैंने कहा कि ये भूमध्य रेखा है आपका, ये हमारी भूमध्य रेखा है, और ये मैंने पूरा कहा था कि ये उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध है। इसमें भी आप देख रहे हैं उत्तरी गोलार्ध में भी जो है ये पूर्व का हिस्सा है और ये पश्चिम का हिस्सा है। तो भारत की कंडीशन इधर है। ठीक है, आपका इस डायरेक्शन में जो है लगभग इधर जो है भारत है, अभी हमको दिख नहीं रहा है। तो उत्तरी गोलार्ध में भी जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में जो है हमारा जो है भारत स्थित है। तो ये इससे आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कर्क रेखा और मकर रेखा और गोलार्ध के बारे में जानकारी। तो जो मैं अभी आपको कर्क रेखा की बात कर रहा था, अब ये जो कर्क रेखा अभी पूरे ग्लोब पे मैंने आपको बताया, तो ये कर्क रेखा हमारे भारत के आपके मध्य से होकर गुजरती है। आपका आप इसमें देख पा रहे हैं, ये लगभग जो है 2 भागों में विभाजित कर्क रेखा जो है भारत को करती है, और इसमें आप भारतीय राज्य को जो है देख पा रहे हैं। 8 राज्यों से जो है होकर हमारी ये कर्क रेखा गुजरती है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो पहला जो राज्य है आपका ये गुजरात है, इसके बाद ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये जो है आपके 8 राज्य जो है भारत के हैं, जहाँ से होकर जो है कर्क रेखा जो है गुजरती है। ये आपका जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कर्क रेखा जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जैसे मैंने पहले आपको कहा, हाँ इसमें मैंने राजस्थान आपको छोड़ दिया था, तो अब ये 8 राज्य इसमें देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड हो गया,
और पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिज़ोरम हो गया। तो पहले मैंने राजस्थान को छोड़ दिया था। तो ये 8 राज्य जो है भारत के हैं जहाँ से होकर हमारी कर्क रेखा गुजरती है। और कर्क रेखा से जो है भूमध्य रेखा तक का क्षेत्र मैंने कहा आपका उष्णकटिबंध में जो है आता है। ठीक है, तो जो भारत का ये क्षेत्र था जहाँ से आपकी कर्क रेखा, तो जैसे कि मैंने अभी तक कर्क रेखा की बात की कि भारत के 8 राज्यों से होकर ये गुजरती है, और इसमें मैंने अक्षांश देशांतरों पे भी जो है बात कर ली थी। अब जो है देखते हैं कि जो भारत का जो क्षेत्रफल है, तो भारत का जो क्षेत्रफल है ये आप सामने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल है। और इसके उत्तर से दक्षिण की लंबाई की जो बात करें तो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं उत्तर से जो है दक्षिण तक आपकी जो इसकी लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। और इसकी जो पूरब से पश्चिम की तरफ जो चौड़ाई की जो है इसकी बात करें आपका पूरब से पश्चिम की तरफ, ठीक है, तो जो ये चौड़ाई है ये 2,933 किलोमीटर है। जैसे मैंने बोला आपको कि भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,000 जो है 263 वर्ग किलोमीटर है। और पूरब से पश्चिम आपकी इसकी जो चौड़ाई है, जो इसकी लंबाई है, ठीक है, आपका 3,224 मैंने इसकी लंबाई आपको बताई, और जो चौड़ाई है वो 2,933 किलोमीटर जो है इसकी जो चौड़ाई है। इसके बाद जो है भारत का जो क्षेत्रफल विश्व के स्थलीय भाग का जो है 2.4% है। भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के स्थलीय भाग का 2.4% है। विश्व में भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान रखता है और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान। तो विश्व भर में जो क्षेत्रफल में जो स्थान भारत का 7वां है। इससे पहले के जो देश देखते हैं, जो पहला नंबर है आपका वो रूस का है। क्षेत्रफल में सबसे पहले नंबर पर रूस है, फिर कनाडा, फिर अमेरिका, फिर चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और तब जो है भारत का नंबर है। तो 7 नंबर भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से है। और जनसंख्या में भारत का स्थान दूसरा है। तो उससे पहले आपका चीन है। चीन जो है जनसंख्या की दृष्टि से पहले स्थान पर है पूरे विश्व में, और दूसरा स्थान इसमें भारत का है। तो अभी हम भारत के जो है भूभाग की बात करें तो भारत में आपका भारत के जो है 29.3% भाग पर क्या है, पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं, और 43.0% भाग पर जो है मैदान है। जो है आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, पूरा इतना बड़ा जो क्षेत्र है ये वाइट कलर में जो ड्रॉ किया गया है, ये पूरा मैदानी जो है भाग आपको इसमें दिखाई दे रहा है। जो भी मैं ये वाइट कलर आपको कह रहा हूँ, ये पूरा मैदानी भाग है जो कि सर्वाधिक क्षेत्र पे घिरा हुआ है। आपका 43.0% भाग पर आपके भारत में मैदान है, और 29.3% भाग पर जो है पर्वत एवं पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, जिसको आप इसमें ग्रीन कलर से जो है आप देख पा रहे हैं। पर्वत एवं पहाड़ियाँ, ये वाला बेल्ट जो भी आप इस कलर से यहाँ पे जो है लिखा भी जो है ये पर्वत को डिनोट कर रहा है ये कलर। उसके बाद जो है 27.7% भाग पर जो है पठार है। तो पठार को जो है इसमें पीले कलर से जो है ड्रॉ किया गया है। तो ये पूरा भाग जो है
भारत का पठारी है। और भारत में वर्तमान में 28 राज्य हैं। पहले 29 थे, अब जम्मू कश्मीर जो है हट गया है, केंद्र शासित प्रदेश वो बन गया है। तो 28 राज्य अभी भारत में है और 8 केंद्र शासित प्रदेश, 8 नहीं 9 केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ पे जो है गलत प्रिंट हो गया, तो 9 केंद्र शासित प्रदेश अभी भारत में है, क्योंकि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 नई केंद्र शासित प्रदेश है। तो 7 पहले थे और 2 ऐड कर लो इसमें तो 9 हो जाएंगे। तो वर्तमान में भारत में मैंने कहा 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश था। तो ये थी भारत की आपके भूभाग की कि कितना % किस क्षेत्र से घिरा हुआ है। जो आप मैप पे देख पा रहे हैं, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत के पूर्व में जो स्थित जो 7 राज्य हैं, इनको हम पूर्वोत्तर की 7 सिस्टर के नाम से जाने जाते हैं। तो ये 7 राज्य आपके हैं, आपका अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम। आपके इनको गिन सकते हैं आप, एक इसमें देख सकते हैं आप, एक अरुणाचल प्रदेश हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा, 5वां, 6वां और 7वां। तो ये 7 सिस्टर के नाम से जो है जाने जाते हैं ये राज्य, जो भारत के जो है आपके पूर्व में स्थित है। अब बात करते हैं IST की, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की। तो इससे पहले हम GMT को समझ लेते हैं, क्योंकि GMT से जो है हमारा IST निकलता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ग्रीनविच वेधशाला आपका इंग्लैंड में है, यहाँ से इसको लिया गया है। 0 डिग्री देशांतर हम इसको कहते हैं। और देशांतरों की जो टोटल संख्या है आपका इस 0 डिग्री से पूरब की तरफ 180 है और पश्चिम की तरफ आपका 180 है। तो आपका 360 आपके देशांतरों की संख्या है, आप देख सकते हैं। हाँ, 360। तो इसमें मैं बात कर रहा था, तो पूरा जो हमारे पास ये ग्लोब दिख रहा है, पूरे ग्लोब को जो है 12 समय जोनों में जो है विभाजित किया गया है। 12 समय जोन इसके आपके पूर्व में है और 12 समय जोन आपके इसके पश्चिम में स्थित है। तो भारत चूँकि उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, तो भारत की स्थिति पूर्व में है। तो भारत का जो मानक समय है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, आपका GMT से 5.5 घंटे आगे है। तो इसमें मैंने कहा कि मैं GMT के बारे में बात करूँगा। तो इसमें लिखा हुआ है कि दुनिया में GMT के आधार पर ही जो है समय का जो है आकलन किया जाता है। और GMT का मतलब होता है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमने के लिए लिया जाने वाला समय। ठीक है, तो इसमें देखते हैं पृथ्वी को जो है 1 डिग्री देशांतर पूरा करने में जो है 4 मिनट का समय लगता है। जैसे पहले मैंने कहा कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक आपको पहुंचना है तो 4 मिनट का समय लगता है। तो इस प्रकार देख सकते हैं कि 360 × 4, 360 इसलिए लिखा क्योंकि देशांतरों की टोटल संख्या 360 है और एक देशांतर को पार करने में जो समय लग रहा है 4 मिनट लग रहा है। तो इसको हम 360 डिग्री को हम 4 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको गुणा कर देते हैं, तो निकलता है 1440 मिनट। और आपको पता है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और हमारे पास मिनट निकल के आ रहे हैं 1440 मिनट 360 डिग्री में। तो अब हम 1440 मिनट में 60 का भाग अगर दे दें तो निकल आता है 24 घंटे। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि जो है
जो मैंने आपको पहले कहा कि 12 समय जोन इधर है और 12 समय जोन आपका, तो जैसे मैंने कहा 12 समय जोन पूरब की तरफ है, 12 समय जोन पश्चिम की तरफ है, तो टोटल जो समय जोन है हमारे पास पूरे ग्लोब पर आपका 24 है। तो अब भारत के परिप्रेक्ष्य में इसको देखते हैं। इसमें लिखा है कि भारत में 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसे IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। तो जो आपका जो IST निकलता है आपका, जैसे आपको ये देशांतर पता है और ये देशांतर आपको पता है, ठीक है, तो हमारे पास ये 2 देशांतर थे। इन 2 देशांतरों को आपका ऐड कर लो और अपॉन 2 कर लो, तो आपका IST उसका जो है मध्याह्न जो रेखा है, मध्य में जो देशांतर है वो निकल आएगा, ठीक है। तो जैसे 68 डिग्री 7 था, तो इसको देखते हैं यहाँ पे 68 प्लस 97 25 आपका पूर्वी देशांतर था। तो इनको ऐड करके देख लेते हैं। का 8 7 15 और 9 10 16 2, इसमें 2 का भाग दे देते हैं हम। 165 में 2 का भाग हमको देना है, तो इसमें निकल आएगा आपका 165 में 2 का भाग मैंने कहा, तो 8 2 16 5.0 50 और ये निकल आएगा 50। हाँ, 2 2 2 4 1 0 10 2 5 10, तो 8.25 ये निकल आ रहा है। तो इसको फिर जो है, अभी हमने पीछे के जो है पॉइंट नहीं लिए हैं, सिर्फ हमने 68 डिग्री और सीधा 97 डिग्री लिए हैं, और उसके बाद जो पीछे मिनटों में जो है हमारे पास है उनको हमने नहीं लिया है। तो आप देख सकते हैं 82.5 डिग्री जो है निकल आ रहा है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसे करके हम आपका IST या मध्याह्न किसी भी देश का निकाल सकते हैं। अगर आपको उसका पूर्वी देशांतर और पश्चिमी देशांतर जो है या उसकी देशांतरी स्थिति आपको पता है, तो उसका मध्याह्न आपका देशांतर हम निकाल सकते हैं ऐसा करके। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि IST GMT से जो है 5.5 घंटे आगे है। 5 घंटा 30 मिनट क्या है आगे है, क्योंकि पूरब की तरफ ये है, ठीक है। ये आगे की इसलिए है, इसको आपको प्रूव करता हूँ। आपके पास पृथ्वी ये गोल है, ठीक है, और पृथ्वी की जो घूर्णन जो गति है, जो आपको पता है कि पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर जो है पश्चिम से पूर्व की तरफ जो है लगा रही है, ठीक है। तो ये इसको ग्लोब मानो और ये इस पे जो है स्किली पे जो है घूम रही है। तो ये आपका पूरब से पश्चिम घूम रही है, ऐसे करके जो है ये घूम रही है। तो पहले जो है इधर को आएगा, तो इसलिए जो है पहले जो है समय यहाँ का होगा, यानी यहाँ से जो है, अब क्योंकि मानक समय हम जब इसको GMT इसको मान रहे हैं, तो आपका पश्चिम से पूरब की ओर जो है जब जो ये रोटेशन कर रहा है, ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर जो है ये रोटेशन हो रहा है ऐसे करके। तो आपका पहला समय जो है इधर के लिए आएगा, तो क्योंकि जो है यहाँ से अब स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5, तो इधर जो है भारत है आपका इस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो है 5 घंटा, फिर 6 घंटा, 7 घंटा, ऐसे ऐसे करके, और इधर पे आने को तब जाके पूरे
24 घंटे ऐसे करके होंगे, क्योंकि जो है 12 समय जोनों में इधर बटा हुआ है और 12 समय जोनों में उधर बटा हुआ है। तो इसलिए जो है मैंने कहा कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमने के कारण हमारा पास पहला इधर जो है समय होगा, तो इसलिए जो है आपका 5.5 घंटे आगे भारत का समय है GMT से। अब क्योंकि भारत की लोकेशन भी आपकी उत्तर पूर्वी जो है गोलार्ध में है, तो पहला भारत भूमि आएगी इसमें, ठीक है। तो इसमें इसने कुछ निकाल रखा कि कैसे कैसे इसको निकालते हैं। तो 82.5 डिग्री इंटू 4 बराबर 330 मिनट, और 330 मिनट भागा 60 मिनट बराबर 5 घंटा 30 मिनट। तो ऐसे करके जो है इसने भारत का आपका IST को निकाल रखा है, या भारत का जो है मानक समय को उसने निकाल रखा है कि इतना जो है, क्योंकि जितने जो है देशांतर बीच में पड़ेंगे इनमें जो है 4 जो है ऐड करके जाएंगे, तो इतना अंतर आपको दिखाई देगा। आगे हम बात करते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के जो है 5 राज्यों से होकर गुजरता है। तो जैसे आप यहाँ पे जो है मैं देख पा रहे हैं कि 5 राज्यों से होकर हमारा जो IST जो लाइन है, मानक समय है, ये जो है आपका जा रहा है। इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये 5 राज्य हैं जहाँ से आपका IST गुजरता है, ठीक है। इन 5 राज्यों से होकर के जो है भारतीय मानक समय निकलता है। अब इसमें बात करते हैं भारत के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों की। तो जो भारत का जो पूर्वी जो क्षेत्र है, पूरब में आपका अरुणाचल प्रदेश है सबसे पूरब में, पश्चिम में आपका गुजरात राज्य है, दक्षिण में आपका तमिलनाडु है मुख्य भूमि का, और उत्तर में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो यहाँ पे POK और अक्साई चीन आपको इसमें दिखाया गया है। अक्साई चीन जो कि चीन के अधीन जो क्षेत्र है भारत का, और POK पाक ऑक्टोपाई कश्मीर, पाक के अधिकृत ये जो है आपका भारतीय क्षेत्र है। तो ये 2 क्षेत्र आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आधा इधर अक्साई चीन के अधीन है, और इधर पाकिस्तान के जो है कब्जे में है भारतीय क्षेत्र। तो अब भारतीय भूमि जो है अभी एक्चुअल में वो लद्दाख है। तो उत्तर में लद्दाख हो गया, दक्षिण में तमिलनाडु, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात। तो अब देखते हैं, और इसके बाद जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है नीचे अंडमान निकोबार द्वीप समूह इधर है, और ये आपका लक्षद्वीप है। तो इसमें मैंने इसलिए आपको बताया क्योंकि जो है मैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण बिंदुओं की जो है बात कर रहा था। तो जो आपका पूरब में अरुणाचल प्रदेश है, तो भारत का वहाँ पे पूर्वी बिंदु आपका वलांगू है, जिसको हम किबिथु भी कहते हैं, जो कि 97 डिग्री 1 मिनट पूर्वी देशांतर पर है वालांगू, और किबिथु 97 डिग्री 00 मिनट पूर्वी देशांतर पर आपका स्थित है। भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट है, और ये आपका ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित ये बिंदु है। और जो ग्रेट निकोबार है, यहाँ से भारतीय भूमि प्रारंभ होती है, और 6 डिग्री 45 मिनट से ये क्षेत्र स्टार्ट होता है, लेकिन भारतीय मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से प्रारंभ होती है। भारतीय भूमि की बात करें तो 6 डिग्री 45 मिनट, जैसे मैंने आपको कहा। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। भारत का उत्तरतम जो बिंदु है वो इंदिरा कौल है, जो कि लद्दाख में स्थित है, ठीक है। और जो पश्चिमी बिंदु है
गुजरात में है, जिसका नाम सरक्रिक या गुहार मोती, इसको अब कह रहे हैं। सरक्रिक पुराना नाम है, अब इसको गुहार मोती या गौर माता के जो है मोता के नाम से जो है जाना जाता है। तो ये भारतीय बिंदु थे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के। अब हम बात करते हैं सीमावर्ती देशों की। तो भारत के 7 जो है सीमावर्ती देश है, यानी भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ये 7 देशों को छूती है। जो ये देश हैं इसमें आपका मुख्य भूमि से जो सटे देश हैं ये 7 हैं, और पड़ोसी देशों की बात करें तो इनकी संख्या फिर 9 हो जाती है। श्रीलंका को इसमें हम ऐड कर लेते हैं और मालदीव को हम इसमें ऐड कर लेते हैं। श्रीलंका जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है, और मालदीव जो अरब सागर में आपका जो लक्षद्वीप समूह है इसके नीचे है। ठीक है, तो पड़ोसी देशों की बात करें तो 9 पड़ोसी देश भारत के हैं, और सीमावर्ती जो देश हैं जो सीमा से सटे हुए हैं वो 7 जो है हैं। इनमें पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो ये जो है आपके 7 देश हैं जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा आपका भारत से लगती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त जो है इधर आपका श्रीलंका होगा और इधर नीचे आपका मालदीव होगा। तो जो सीमा से सटे हुए जो देश हैं उनकी संख्या 7 है, मैंने जैसे आपको बताया। तो अब इन्हीं के परिप्रेक्ष्य में बात करते हैं। तो इसमें है कि भारत की सबसे जो लंबी स्थलीय जो सीमा है आपका वो बांग्लादेश के साथ है। आपका 4096 किलोमीटर, 4096 किलोमीटर जो है सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत बांग्लादेश के साथ साझा करता है। और जो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा रेखा है वो अफ़गानिस्तान के साथ, यहाँ पे जो है आप अफ़गानिस्तान को जो है देख पा रहे होंगे, यहीं पे थोड़ा सा टच आपकी अफ़गानिस्तान के साथ भारत की सीमा रेखा टच होती है। ड्यूरंट रेखा यहाँ पे है, और ये मात्र 106 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के 17 राज्यों की सीमा अपने पड़ोसी देशों से लगती है। तो भारत के जो है कुल 17 राज्य हैं जिनकी जो सीमा रेखा वो विदेशों से, जो उसके से सटे जो देश हैं उनसे लगती है। ये जानकारी आपका इसमें थी। तो इस वीडियो में हमने भारत की अक्षांशीय देशांतरी स्थिति और इसकी लंबाई, चौड़ाई और गोलार्धीय स्थिति, अक्षांश देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा, इन तमाम बिंदुओं पे जो है बात की। तो आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा, और आगे जो इंटरनेशनल बाउंड्री है प्रयास रहेगा कि जो है उन तमाम देशों को साझा किया जाए आपके साथ, जिसके साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगती है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।